हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आईपीएल 2023 में टीमें हारती रहीं और खिलाड़ी बेंच गर्म करते रह गए। बहुत सारी ऐसी टीमें रही हैं जिन्होंने खिलाड़ियों को बेंच पर बिठा के रखा, जबकि उन खिलाड़ियों की टीम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आपको बताने वाले हैं हम इस वीडियो में कौन सी वो टीमें हैं जिन्होंने खिलाड़ियों को बेंच पर बिठा के रखा, टैलेंटेड खिलाड़ियों को बेंच पर बिठा के रखा जो शायद उन टीमों की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते थे। और कुछ वो टीमें हैं जो आगे तो पहुंची लेकिन उन्होंने खिलाड़ियों को बहुत बड़ी कीमत पे खरीदा था लेकिन खेलने का मौका नहीं दिया। उसके बारे में ये वीडियो है। आपको ये डिस्कशन वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करिएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले गुजरात की बात करते हैं। हालांकि गुजरात की टीम फाइनल पहुंची है लेकिन एक खिलाड़ी को इन्होंने बहुत बड़ी बोली के साथ खरीदा था और उस खिलाड़ी का नाम था शिवम मावी। शिवम मावी के लिए इन्होंने 5 करोड़ से ज्यादा की बोली लगाई, जो खिलाड़ी इंडिया खेल चुका था उस वक्त पर और इंडिया प्लेयर आप इसको एक तरह से कह सकते हैं। उन्होंने दर्शन नालकंडे को खिला दिया, यश दयाल को खिला दिया और खिलाड़ियों को ट्राई करते रहे, लेकिन शिवम मावी को एक भी मैच खेलने का मौका जीटी की टीम ने नहीं दिया। साथ में दूसरे इंडिया प्लेयर, इंडिया टेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन केएस भरत उनके लिए बेंच गर्म करते रह गए। शायद एक आधा अपॉर्चुनिटी ऐसी बन सकती थी जहां पर वो रिद्धिमान साहा की जगह केएस भरत को बल्लेबाजी करवा सकते थे। उसके बाद बात करें आर साई किशोर, बहुत ही टैलेंटेड लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं लेकिन बेंच गर्म करते हुए नजर आए गुजरात की टीम के लिए और पूरा सीजन कोई भी मैच खेलने को नहीं मिला। जिस तरह के टीम कॉम्बिनेशन के साथ गुजरात की टीम खेल रही थी, जहां एक तरफ राशिद खान दूसरी तरफ नूर और ये दोनों के बीच ही गेंदबाजी झूलती रही, स्पिन गेंदबाजी, शायद गुजरात को लगा होगा कि उनको आर साई किशोर की जरूरत नहीं। हालांकि लेफ्ट आर्म स्पिन का ऑप्शन था, एक वेरिएशन भी ऐड करते और जो बीच बीच में कॉम्बिनेशंस वो ट्राई कर रहे थे तो अच्छे ऑप्शंस हो सकते थे। हालांकि गुजरात की टीम ने उनको ट्राई नहीं किया। उसके बाद बात करें चेन्नई सुपर किंग्स की, तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में सबसे पहला नाम आता है शेख रशीद का। और शेख रशीद को टीम ने अच्छी खासी कीमत में खरीदा था लेकिन उनको कोई भी मैच खेलने का मौका नहीं दिया। शुभ्रांशु सेनापति पिछले सीजन भी इनके साथ थे और इस सीजन भी बेंच गर्म करते रह गए। एक रन आउट करने के लिए वो जरूर आए थे जब जीटी वर्सेस सीएसके पहला क्वालिफायर का मैच खेला जा रहा था। उसके अलावा लेफ्ट हैंड बैट्समैन और लेफ्ट आर्म स्पिनर इंडिया अंडर 19 टीम के उप कप्तान निशांत सिंधु, जिनकी बात आप कर सकते हैं। और उसके अलावा एक और खिलाड़ी है जो पिछले सीजन भी इनके लिए बेंच गर्म कर रहा था और इस सीजन भी बेंच ही गर्म करता रह गया, वो था प्रशांत सोलंकी, जिसको खिलाने के बारे में शायद सीएसके की टीम सोच सकती थी बट आई डोंट नो एग्जैक्टली क्यों सीएसके की टीम ने ना उनको पिछले सीजन खिलाया ना इस सीजन खिलाया। उसके बाद अब कहानी यहां से शुरू होती है, जो टीमें हार रही थी और फिर भी खिलाड़ी बेंच पर बैठे हुए थे। तो सबसे पहले बात करते हैं पंजाब किंग्स की। पंजाब की बात करें तो बल्लेबाजी अच्छी रही ओवरऑल पूरे सीजन में, थोड़ा बहुत इफ बट आप कह सकते हैं कि प्लेयर्स की जो अनअवेलेबिलिटी थी और बैटिंग ऑर्डर था उसको क्वेश्चन किया जा सकता है। बाकी जो उनके लिए सेकंड हाफ में मेन सवाल उठा था वो था उनकी गेंदबाजी को लेकर के। और एक गेंदबाज जो इस साल इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट का सबसे बड़ा गेंदबाज बनकर के निकला था, जिसने तीनों फॉर्मेट में बेहतरीन क्रिकेट खेली थी, मैं बात कर रहा हूं विद्वत कबीरप्पा की। पूरे सीजन विद्वत कबीरप्पा को इन्होंने बेंच पर बिठा करके रखा। जहां ऋषि धवन जैसे सरीखे गेंदबाज खेल गए, आपने गुरनूर सिंह बरार को खिला दिया और भी गेंदबाजों को आपने मौका दे दिया, लेकिन विद्वत कबीरप्पा को पंजाब की टीम ने खेलने का मौका नहीं दिया। वो शायद उनको बहुत भारी पड़ा, क्योंकि अगर खिलाते तो नई गेंद संभालने की बात हो, मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी करने की बात हो या डेथ में गेंदबाजी करने की बात हो, तीनों स्टेज पर बेटर गेंदबाजी कर सकते हैं, लेकिन उनको जब मौका ही नहीं दिया तो उनकी परफॉर्मेंस की बात तो फिर हो नहीं सकती। और उसी कड़ी में एक और खिलाड़ी की बात हो सकती है, बलतेज सिंह की, एक और फास्ट बॉलर जो नई गेंद स्विंग कराने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनको भी मौका नहीं दिया। तो दो तेज गेंदबाज बेंच गर्म करते रह गए पंजाब की टीम के लिए और गेंदबाजी पंजाब की कमजोर ही नजर आती रही। उसके बाद बात करें इस साल की सबसे फिसड्डी टीमों में से एक सनराइजर्स हैदराबाद। और सनराइजर्स हैदराबाद के तो कहने ही क्या है, बाकी इन्होंने सबको खिला दिया, लेकिन इस साल के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले प्लेयर समर्थ व्यास बेंच गर्म करते रह गए। अनमोल प्रीत सिंह
वो खेल गए उनसे पहले। और इसके अलावा बहुत डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बल्लेबाजी में सनराइजर्स की टीम ने ट्राई किए, लेकिन समर्थ व्यास को उन्होंने किसी भी स्टेज पर ना ट्राई किया, ना आई थिंक उनको ट्राई करने के बारे में सोचा। तो बहुत बड़ी गलती थी। ओपनिंग आपकी स्ट्रगल कर रही थी, एक ओपनर आपके पास था जो आपको तेज शुरुआत दे सकता था, क्योंकि मयंक अग्रवाल जिस चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे थे शुरू के मैचेस में, दैट वाज द इंटेंट जो मिसिंग थी मयंक अग्रवाल की बल्लेबाजी में। उस तेजी से वो रन्स नहीं बना रहे थे जो आपको शायद एट द टॉप चाहिए थी। तो वो सबसे बड़ा कारण रहा सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का शुरू के मैचेस हारने की बात अगर करें तो। अगर उस इंटेंट को फुलफिल करना था तो आपको अनमोलप्रीत सिंह को लेकर नहीं आना था, क्योंकि वो उससे भी कम इंटेंट से खेलने वाले खिलाड़ी, और उनकी तो शायद टी20 की स्किल और एबिलिटी पर भी सवाल उठेगा। लेकिन जिस खिलाड़ी की एबिलिटी और स्किल पर सवाल इसलिए नहीं था कि वो डोमेस्टिक में अपने आप को प्रूव करके आया था, सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाला खिलाड़ी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, वो आपके लिए बेंच गर्म करता रह गया। उसी के बाद अगले खिलाड़ी की बात करें तो उपेंद्र यादव, विकेट कीपर के लिए भी इन्होंने अनमोलप्रीत सिंह को खिलाया था, तो उसी ऑप्शन में मिडिल ऑर्डर में आप उपेंद्र यादव को भी खिला सकते थे। उपेंद्र यादव बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं। इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट की बात की जाए, चाहे रेड बॉल क्रिकेट की बात हो या व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात हो, यूपी के लिए जब वो खेलते थे तब बहुत ही यूजफुल प्लेयर थे। आजकल वो रेलवेज के लिए खेलते हैं तो उस टीम में भी उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छा रहता है। तो वो एक और खिलाड़ी थे जो बेंच गर्म करते रह गए। उसके बाद बात की जाए आरसीबी की टीम, और सबसे लंबी लिस्ट इस टीम की है, क्योंकि आरसीबी ने गलती सिर्फ एक नहीं की है, बहुत सारी गलतियां की, और सबको पता था, सारी दुनिया को पता था कि आरसीबी का मिडिल ऑर्डर इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, साथ में गेंदबाजी भी इनकी बड़ी कमजोरी है, क्योंकि 190 से ज्यादा रन बना के चेज करवा देना उस बड़े मैच में, यह भी कहीं ना कहीं दिखाता है कि आरसीबी की टीम ना सिर्फ बल्लेबाजी में स्ट्रगल कर रही थी, साथ में गेंदबाजी में भी स्ट्रगल कर रही थी। तो गेंदबाजों की बात करें तो कौन कौन से गेंदबाज इन्होंने बेंच करा के रखे थे, उसमें सबसे पहले बात होगी अविनाश सिंह की, जिनको पेस सेंसेशन आप कह सकते हैं, जिसके बेसिस पर लेके आया गया था। एक्स्ट्रा पेस, जिसके पास 150 की स्पीड से गेंद डाल सकता था, उस खिलाड़ी को आपने पूरे सीजन बेंच करा के रखा। राजन कुमार की बात हो सकती है, उनको पूरे सीजन बेंच करा के रखा। हिमांशु शर्मा को एक मैच जरूर खिलाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शायद उनको थोड़ा जल्दी खिलाया होता तो आपको कुछ बेटर प्लेयर नजर आते, क्योंकि पहला मैच, बड़ा मैच किसी यंगस्टर को खिला देते हैं, इतने बड़े स्टेज पर किसी के लिए भी आसान नहीं होता। इसके अलावा दो ऑलराउंडर जो उस टीम को बैलेंस दे सकते थे, क्योंकि बैलेंस मिसिंग रहा आरसीबी की टीम में, स्पेशली मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर की बात की जाए। मनोज भांडके और सोनू यादव दोनों बेंच गर्म करते रह गए, और स्पेशली शायद सोनू यादव तो बहुत डिजर्विंग थे इन टर्म्स ऑफ हिटिंग, जो उनके पास एबिलिटी है, क्योंकि डाउन द ऑर्डर आरसीबी की टीम उस चीज को सबसे ज्यादा मिस कर रही थी, और प्लेयर स्क्वाड में होने के बावजूद भी वो बेंच गर्म करता रह गया, और आरसीबी की टीम उसी ढर्रे पर चलती रही जो पिछले 16 सालों से चलती रही। उसके बाद बात करें मुंबई इंडियंस की, तो मुंबई इंडियंस की टीम की गेंदबाजी की चर्चा शुरू से रही कि इनकी गेंदबाजी कमजोर है। जब जोफ्रा आर्चर उस टीम में नहीं है, जसप्रीत बुमराह नहीं है, जायर रिचर्डसन नहीं है, तो गेंदबाजी तो कमजोर होगी। साथ में स्पिन गेंदबाजी की भी बात करें तो पीयूष चावला ने बहुत अच्छा गेंद डाला। साथ में जो दूसरा कंट्रीब्यूशन था, कुमार कार्तिकेय ने कभी ठीक डाला कभी नहीं डाला। दूसरी तरफ ऋतिक शौकीन की बात करें तो वो बहुत इंप्रेसिव गेंदबाज स्पिन गेंदबाजी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रहे, लेकिन आपकी टीम में डोमेस्टिक क्रिकेट का एक चैंपियन बैठा हुआ था। मैं शम्स मुलानी की बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज रणजी ट्रॉफी में, और खास करके उन विकेट्स पर जहां पर गेंद टर्न हो रही थी, स्पिनर्स के लिए मदद थी, वहां पर उनको आप एज अ विकेट टेकर खिला सकते थे। कह सकते हैं कि आप उनको टी20 क्रिकेट में उतनी सक्सेस नहीं मिली है, लेकिन ही इज काइंड ऑफ अ बॉलर जो गेंद को स्पिन करा सकते हैं, और खास करके सेकंड स्टेज जो थी टूर्नामेंट की, सेकंड हाफ जो था टूर्नामेंट का, जहां गेंद टर्न हो रही थी, उन विकेट्स पर बहुत यूजफुल गेंदबाज हो सकते थे। और दूसरी चीज, तेज गेंदबाजी की बात की जाए, जसप्रीत बुमराह का रिप्लेसमेंट लिया जाता है संदीप वारियर को, लेकिन संदीप वारियर पूरे सीजन बेंच गर्म करते रहते हैं। आपने दुनिया भर के गेंदबाजों को खिला लिया, लेकिन संदीप वारियर को खिलाने के बारे में नहीं सोचा, जबकि वो डोमेस्टिक क्रिकेट के बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं, बहुत सालों से खेल रहे हैं, आईपीएल भी कुछ फ्रेंचाइजीज के लिए खेल चुके हैं। तो अच्छे खासे दो गेंदबाज मुंबई इंडियंस के लिए भी मौजूद थे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ बेंच गर्म करते रह गए। अब इसके अलावा जो 4 टीमें बच गई, उन 4 टीमों ने अपने ज्यादातर रिसोर्सेज यूटिलाइज कर लिए। दिल्ली कैपिटल्स की बात की जाए
तो लगभग हर कोई खेल गया सिवाय विक्की ओसवाल के, तो वहां शायद जगह नहीं थी कि वो विक्की ओसवाल को खिला पाते। एलएसजी की बात की जाए तो एलएसजी शायद करुण नायर को नहीं खिला पाई, तो करुण नायर को शायद उतना नीडेड नहीं था इसलिए नहीं खिलाया। केकेआर की बात करें तो केकेआर ने ऑलमोस्ट सबको खिला दिया, कोई नहीं बचा। उसके बाद आरआर की टीम की बात की जाए तो आरआर की टीम ने भी ऑलमोस्ट सारे खिलाड़ियों को खिला दिया था, कुछ फॉरेन प्लेयर को छोड़ करके, लेकिन जो इंडियन खिलाड़ी उनकी 11 में बच गया था आने से वो थे केसी करियप्पा, और उनको खिलाने का भी स्कोप उस टीम के पास नहीं था। तो दोस्तों ये थी उन खिलाड़ियों की लिस्ट जो इस सीजन बेंच गर्म करते रह गए और शायद बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी थे। कुछ टीमों का भाग्य जरूर बदल सकते थे, चाहे पंजाब की बात हो, चाहे एसआरएच की बात हो, चाहे आरसीबी की बात हो, और टू सम एक्सटेंड आप मुंबई इंडियंस की भी बात कर सकते हैं। ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।